पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की बातें। गुजड़ूपट्टी और सल्ड ब्लॉक का ये क्षेत्र, जिसमें मां भौन देवी का मंदिर, और यहीं गुजड़ूपट्टी में कोटा पिंजोली ग्राम सभा, जिसमें कि लगभग 11 गांव, और शीर्ष पे मां कालिका का मंदिर, महाकालिका। सुंदर ग्राम सभा, ये कांकू क्षेत्र और पिंजोली क्षेत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन भंडारी खेत और कटहत गांव, शलगांव गांव ठीक पहाड़ी के उस तरफ, और यहीं से ये कीमरोला परसोली रोड जो है जाती है, वहीं से ये रोडें कटी हैं। जो नीचे को जा रही है ये जाती है सीधा पिंजोली गांव के लिए, और इसका श्रेय जाता है इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी को, जो कि कांकू मल्ला के हैं। अगर हम यहीं से दूसरी रोड की बात करें तो ये रोड जाती है ऊपर सीधा उनके गांव के लिए। खूबसूरत सी सड़क, यहाँ पे एक सुंदर सा ये जंक्शन, जहाँ पे एक गेट भी बना हुआ है, उसके विषय में भी आपको बताता हूँ। लेकिन इस रोड को गजेंद्र सिंह जी अपने गांव तक ले गए स्वतः के खर्चे पे, अपने खर्चे पे, और गांव को कनेक्ट तो किया ही, साथ में खेतू बाखल तल्ला कांकू पिंजोली बेडू पिंजोली तक ये कनेक्शन हो गया। और ये शानदार घर रावत जी का वहाँ पे। गजेंद्र सिंह रावत जी इंजीनियर साहब, जो कि यहीं कांकू में पले बड़े, उसके बाद दिल्ली जाकर के अपना व्यवसाय किया और बड़े बड़े कार्य किए हैं सामाजिक तौर पे। चाहे हम जनता इंटर कॉलेज जूंदालू की बात करें या किनगुड़ी खाल की बात करें, उनका पुनर्निर्माण, दिगोली खाल मंदिर का सौंदर्यीकरण हो गया, या चैताधार में जल लाइन की बात करो, या हम बात करें फिर कहीं गांव में पेंशन देने की, या स्कूलों में टीचरों की व्यवस्था, ये सभी कार्य गजेंद्र सिंह रावत जी करते हैं। और ये गेट यहाँ से उनके घर के लिए, जिसमें कि यहाँ पे लिखा है श्रीमती चंपा देवी एवं श्री मंगल सिंह रावत, जो उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके नाम पर। और दूसरे पे लिखा हुआ है पूज्य बड़े भाई श्री गोविंद सिंह एवं श्रीमती गींदा देवी, जो उनके बड़े भैया और भाभी हैं, उनके नाम का ये शानदार गेट। भारत सिंह भंडारी, जो कि इस कार्य को देख रहे हैं, वो यहाँ पे निरीक्षण करते हुए कि गेट में कैसा काम चल रहा है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत गांव को चमका दिया है। अगर हम सड़क की बात करें कि सड़क पे चैताधार से लेके बेटू पिंजोली और पिंजोली तक और अपने गांव तक वृक्ष लगा रखे हैं किनारे किनारे। अरे गेट का काम बड़े युद्ध स्तर पे चल रहा है, क्योंकि आज 8 तारीख को गजेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लगभग 3-4 बजे के करीब तक वो पहुंच सकते हैं, और पेंटर भी अपने कार्य पे लगे हुए हैं, पूरी तैयारियां हैं। और इस काम में पूरा सहयोग भारत सिंह भंडारी, जो कि उनकी ग्राम सभा के बेडू पिंजोली के हैं, वो बड़ी तन्मयता से इस काम को यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे काम हो रहा है। अगर हम जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी खाल की बात करें तो उसका भी पुनर्निर्माण भी करवाया, साथ में यहाँ पे टीचरों की व्यवस्था की, गार्डनिंग बनवा दी, यहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था, खेल सामग्री की व्यवस्था, 2 टीचरों की व्यवस्था, बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था गजेंद्र सिंह रावत जी ने की है। जनता इंटर कॉलेज जूंदालू की बात करें तो वहाँ पे भी यही कार्य उन्होंने किए। ये शानदार गेट जनता इंटर कॉलेज जुंदालू का, और यहाँ से नीचे तक एक सीसी मार्ग, और इस कॉलेज में भी पुनर्निर्माण कराया माँ भौन देवी की छत्र छाया में ये जनता इंटर कॉलेज जूंदालू। और इस पुनर्निर्माण में पूरा सहयोग गजेंद्र सिंह रावत जी का रहा। सन 1968 से बनी हुई ये स्कूल लगभग, और इस स्कूल को भी गजेंद्र सिंह रावत जी ने चमका दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर जगह रेलिंग, हर जगह बहुत अच्छी पेंटिंग, और शानदार ये कॉलेज जनता इंटर कॉलेज जूंदालू। अगर हम माँ सरस्वती की मंदिर की बात करें यहाँ पे जनता इंटर कॉलेज जूंदालू में, तो वहाँ पे श्री गोविंद सिंह नेगी जी कैप्टन, जो कि पवित्र नेगी मेमोरियल ट्रस्ट चलाते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की याद में लगाया है। और ये सुंदर कायाकल्प स्कूल का किया है गजेंद्र सिंह रावत जी ने। जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी खाल में भी सरस्वती मूर्ति की स्थापना श्री गजेंद्र सिंह रावत जी ने की है। तो साथ में दिगोली खाल में जो मंदिर है देवी का, उसको भी भव्य रूप दिया। मेंदोली में अपनी बहन के लिए शानदार घर बनाया, जो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा। और इन सभी कार्यों में उनका सहयोग किया भारत सिंह भंडारी ने, जिनको कि गजेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी छत्र छाया में एक कॉन्ट्रैक्टर बनने का मौका दिया। चाहे हम जनता इंटर कॉलेज जूंदालू की बात करें, या जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी खाल की बात करें, या दिगोली खाल मंदिर के पुनर्निर्माण की बात करें, या बात करें हम फिर कांकू में गेट की, या उनके घर के रख रखाव की।
भरत सिंह भंडारी जो कि बिरेडांग में दुकान चलाते हैं, उन्होंने बड़े शानदार ढंग से इस कार्य को निष्पादित किया और एक बहुत अच्छी प्रतिभा के तौर पे यहाँ पे उतरे श्री गजेंद्र सिंह रावत जी की और पूनम रावत जी की छत्र छाया में। कांखों में गजेंद्र सिंह रावत जी का घर बन रहा है, उसको भी आपको आज दिखाते हैं। भरत सिंह भंडारी के साथ ही हम यहाँ पे पहुंचे। ये खूबसूरत सी पार्किंग जो यहाँ पे दिखाई दे रही है पूरब दिशा की तरफ, और गांव भी गुजड़ूपट्टी में कोटा पिंजोली ग्राम सभा में कांखों मल्ला में इस शानदार घर का निर्माण श्री गजेंद्र सिंह रावत जी ने किया। उन्होंने वादा भी किया था कि मैंने इतने काम कर लिए तो गांव में और भी विकास कार्यों के लिए मैं आता जाता रहूंगा, और उसके लिए घर की आवश्यकता है। और ये घर उन्होंने यहाँ पे इसीलिए बनाया कि कभी कभार जब भी मौका मिले वो घर में आ सकते हैं। लेकिन घर एक मिसाल बन गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे सीढ़ियाँ शानदार सी, और ये पूरा बंगला ऊपर तक, जिसकी देख रेख कई चीज़ों में आजकल भरत सिंह भंडारी सहयोग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये अपने घर में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई है, लेकिन अगर गांव वाले जो कि उनके घर के बगल में जिनके घर हैं या ऊपर हैं, उनके लिए अलग रास्ता इन सीढ़ियों के बगल से निकाला है। स्कूल में शिक्षा दान या स्कूल के लिए बढ़िया काम करने के साथ साथ गजेंद्र सिंह रावत जी, भरत सिंह भंडारी जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व को भी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा काम उनको सौंपा है देख रेख का, और ये गांव के लिए ये पूरी पगडंडी निकाल दी जाने के लिए बहुत सुंदर ये रास्ता, और उस पर ये रेलिंग भी लगा रखी है ताकि कोई अचानक नीचे कोई दुर्घटना न हो सके। और ये खूबसूरत सी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए, और ऊपर से ये पूरा गांव दिखाई देता है, जहाँ पे कि प्लान की मार तो यहाँ भी है, कुछ लोग ही यहाँ पे रह गए। और ये गेट जो आपको दाईं तरफ दिख रहा है वो गजेंद्र सिंह रावत जी के घर के लिए खुलता है, लेकिन ये गांव के लिए ये रास्ता, और इसको भी पूरा सीमेंट से बढ़िया बना दिया है, रेलिंग लगा दी है। नीचे ये गार्डनिंग जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको बाईं तरफ, और ऊपर ये घर के बाजू में भी ये गार्डनिंग का कार्य चालू है। सभी कार्य लगभग पूरा होने को आ गया और भरत सिंह भंडारी लगातार यहाँ पे बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह रावत जी ने पूरा काम उन्हें सौंपा है, देख रेख का हर चीज़ का, और वो भी बड़ी तमन्यता से इस काम को कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 तारीख को आज पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पे बड़ी जोर शोर से साफ सफाई चालू है। चाहे हम घर की बात करें या ये आंगनों की बात करें, सभी की तैयारी पूरे जोर शोर से जारी है, क्योंकि गजेंद्र सिंह रावत जी आज यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। दक्षिणी भाग से खुलता हुआ ये गेट इस शानदार घर का, और नीचे आप देख सकते हैं जैसे कि आंगन में टाइल्स, और बहुत ही बढ़िया, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इतना सुंदर ये मकान यहाँ पे कांकों में गुजड़ूगढ़ी की शान, अगर हम बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही सुंदर ये मकान पूरा दिख रहा है यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये दरवाज़ा और ये सीढ़ियों पे हम वापस अगर नीचे आएँ जहाँ पे पार्किंग है, तो वहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर, और ये सीढ़ियाँ जाने के लिए, और एक तरफ बाईं तरफ की सीढ़ियाँ आने के लिए ऐसे खुलती है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसका तारतम्य बनाया हुआ है। और ये गेट ऊपर लॉबी में छोटा सा, ये नीचे जाने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, और ये गेट खुलता है सीधे लॉन में। बहुत ही खूबसूरत चकाचक एकदम संगमरमर के पत्थरों से बनाई हुई है बैठने की व्यवस्था, और जगह जगह जितने भी यहाँ पे लॉन में खंबे हैं वो भी संगमरमर के पत्थरों से सजाए गए हैं, और उनके ऊपर लैंप की व्यवस्था की है, लाइट की। बहुत ही खूबसूरत, और ये बैठने के लिए बेंचेज बनाए गए हैं। घर बड़ा खूबसूरत बना है। पूरा गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का काफ़ी भाग यहाँ से दिखाई देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है सल्ट क्षेत्र का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक खूबसूरत लॉन में, जहाँ पे कुछ ग्रिलें और कुछ दीवारें और कुछ ऊपर से लैंप पोस्ट लगाए गए हैं, ये शानदार परिदृश्य इस घर का, जो कि गजेंद्र सिंह रावत जी ने बनाया है पुराने घर को तोड़ करके। बहुत ही सुंदर। अगर हम घर में अंदर की तरफ प्रवेश करें तो 3 माले का ये घर लगभग बना गया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। ऊपर ये स्वस्तिक का निशान घर के टॉप पे जो कि दिख रहा है। और अगर हम थोड़ा नीचे आए तो तिवारी की ये प्रकृति यहाँ पे बनाई गई है, और गेट में शानदार ये दरवाज़ा जो खुला, तो खूबसूरत सा ये बरामदा यहाँ पे। और बरामदा से फिर अगर हम
दाहिनी तरफ की तरफ जाएं घर से, मतलब वीडियो के हिसाब से बाईं तरफ को ये सीढ़ियां फिर पहले माले के लिए, और यहाँ पे ये छोटा सा स्टोर रूम जिसमें कि मोटर या कुछ चीज़ आप रख सकते हैं घर के अंदर, या जनरेटर। और ये लॉबी से खुलता हुआ ये बरामदा, पंखा लगा हुआ, बिजली की पूरी व्यवस्था। और यहाँ पे ये दरवाज़ा पहले बेडरूम में खुलता है, और यहाँ से आप पूरा परिदृश्य देख सकते हैं। बेडरूम का ये दरवाज़ा इधर से भी खुलता है तो हॉल से भी खुलता है, और यहाँ से हम देखें तो लॉन और पूरा परिदृश्य दूर दूर तक दिखाई देता है सल्ड और गढ़वाल क्षेत्र का। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से इष्ट देवी भुवन देवी के दर्शन भी हो जाते हैं पूरी चोटी के। थोड़ा सा कोहरा लगा हुआ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हैं, जो बड़ा सा हॉल है, इसको आधा तो ड्राइंग रूम बना दिया गया है, जहाँ पे ये शानदार से सोफे लगा गए हैं, पर्दे और लाइट की शानदार व्यवस्था, झूमर और फानुस जिसको हम बोलते हैं, और बहुत सुंदर सा ये टीवी यहाँ पे, और ये बोरा जी यहाँ पे लगे हुए हैं अंतिम रूप देने में साफ सफाई को, और शानदार लाइटों से चमकता ये ड्राइंग रूम। अगर ड्राइंग रूम से ही हम थोड़ा देखें तो ऊपर के लिए सीढ़ियां भी निकल जाती है जो पहले माले पे जाती हैं, एक बाहर से और एक भीतर से। और ड्राइंग रूम के बगल में ही हम देखते हैं कि ये टीवी बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया, बहुत ही शानदार जिसको हम बोल सकते हैं, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, पूरे खूबसूरत से बल्ब जो कि एकदम से रोशनी आंखों में न जाए। और इसी के बगल में देखें तो ये डाइनिंग हॉल, जहाँ पे कम से कम 6 आदमी के खाने की बैठने की व्यवस्था, और उसके बगल में ये अलमारी जहाँ पे किचन का सामान रखा जा सकता है, या शोकेस हम जिसको बोल सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें। बहुत शानदार ये लाइटिंग यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहीं पे यहाँ से दाईं तरफ के लिए ये किचन की तरफ हम जाते हैं, लेकिन इस शानदार संगमरमर के चबूतरे में उन्होंने अपनी माता जी चंपा देवी की ये तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है। और इसी तस्वीर के बगल में ये अलाव, जो कि जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था, यहाँ पे लकड़ी जला के रख सकते हैं आप, और पूरा घर इससे गर्म रहेगा, इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत ये चिमनी सीधा छत में जाकर के खुलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले किचन को देख लेते हैं। बड़ा ही खूबसूरत किचन, संगमरमर के पत्थर लगे हुए चारों तरफ, बड़ा सुंदर टेबल, ऊपर ये सामान रखने की व्यवस्था, और नीचे ये टेबल, माइक्रोवेव की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, और साथ में ये फ्रिज तो आपको दिखाई दे रहा है। एकदम मॉडर्न किचन जिसको हम बोल सकते हैं। और कम से कम हमारे पहाड़ों में तो इस तरह की सुविधा, विशेषकर गुजरू पट्टी में तो कम ही देखने को मिलती है। काफ़ी लोगों ने घर भी बनाए हैं, और ये शुद्ध पानी के लिए आरओ, जो कि यहाँ पे जितेंद्र जी ने बताया, जो उनके सहायक हैं, पूरी व्यवस्थाओं को देखते हैं घर की, कैसे करना है, क्या करना है, सारा सामंजस्य बिठाते हैं। और ये डाइनिंग हॉल, शानदार चमचमाती ये मेज, और पूरा ये देख सकते हैं आप, ये स्टोर उसी के बगल में, डाइनिंग हॉल के बगल में, जहाँ पे कि सामान तामान जो भी किचन का होगा उसको रख सकते हैं यहाँ पे स्टोर करके, जितनी ज़रूरत होगी उसको किचन में ले जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। और यहीं पे ये बाथरूम की भी व्यवस्था, चमचमाता ये बाथरूम, एकदम मॉडर्न, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वीडियो में, वॉश बेसिन, और एकदम इंग्लिश स्टाइल का ये बाथरूम, बड़ा शानदार, एकदम 7 स्टार स्टाइल में। और ये पहला बेडरूम जो कि सीढ़ी के बगल में है, नीचे हॉल में, जहाँ पे कि डाइनिंग हॉल है, और वहीं से ये बेडरूम खुलता है। पूरी सुविधाएं इसमें भी, अटैच्ड बाथरूम, साथ में शानदार लाइटें, अलमारियाँ, कुर्सी टेबल बैठने की व्यवस्था, और अटैच्ड बाथरूम। अलमारी के बगल से ये हम देख सकते हैं कि ये बाथरूम की तरफ हम चलते हैं धीरे से। जितेंद्र भाई हमको पूरा दिखा रहे हैं कि हाँ कैसी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और एक सुंदर सा एकदम मॉडर्न गीजर युक्त शानदार हर सुविधा से संपन्न ये 7 स्टार टॉयलेट जिसको हम बोल सकते हैं। अगर बेडरूम की बात करें जो नीचे हॉल में है, तो वहीं पे ये दरवाज़ा खुलता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। हीटर की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ताकि सर्दियों के सीजन में गर्म
रहे कमरा और ये बालकनी ये खुल गई जो मैंने पहले आपको दिखाया। और माँ भगवती के दर्शन, जय माँ भवन देवी। हॉल में अगर हम देखते हैं तो खूबसूरत ढंग से सजा हुआ, और वहीं से ऊपर पहले माले के लिए जाती हुई ये चमचमाती सीढ़ियां, एकदम संगमरमर का काम। शायद ही इतना बेहतरीन काम इस क्षेत्र में हुआ हो गुजड़ू पट्टी में। खूबसूरत सा पहले माले में हम पहुंचते हैं तो पूरी सीढ़ियों पे ये लाइटें और ये हवा के लिए खिड़कियां सीढ़ियों में, और यहाँ पे सीढ़ियों से यहाँ पे 3 बेडरूम पहले माले पे। अगर हम पहुंचते हैं तो ये जरा सा यहाँ पे एक लॉबी सी लगती है, और यहाँ खूबसूरत सा ये कांच लगाया गया हुआ है इसी लेबी में, शीशा जिसको हम बोल सकते हैं। अपनी शक्ल बराबर दिखाई देती है शानदार स्टाइल में। और ये खूबसूरत सा दाईं तरफ का पहला बेडरूम। सभी बेडरूम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ढंग से बनाए गए हैं, और अभी व्यवस्था चली रही थी तो हम यहाँ पे पहुंचे थे। खूबसूरत सा, जैसे कि आप देखते हैं, साइड टेबल, साइड लैंप, कई चीज़ें, पंखा हो गया या अलमारी हो गया, या फिर अगर हम अटैच बाथरूम की बात करें तो वो हो गया। सभी एकदम 7 स्टार स्टाइल में। और ये बाहर हम अगर गैलरी में पहुंचते हैं तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था और माँ भगवती के दर्शन यहाँ से भी बड़ी आराम से होते हैं भवन देवी के। दूसरा लॉबी से जाते हैं तो बीच वाला ये बेडरूम, ये भी बड़ा खूबसूरत जैसे कि दिख रहा है आपको। और ये पहला यहाँ पे बाथरूम पहले है और उसके बाद ये बेडरूम, और फिर वहीं से बालकनी में शानदार सा ये दरवाज़ा। और दरवाजे से बाहर अगर देखते हैं तो जैसे हमारे पुराने ज़माने में तिबारियाँ होती थी उस स्टाइल में यहाँ पे ये खंबे लगे हुए हैं। जैसे तिबारियाँ होती थी, आपने देखा होगा, हमारे परसोली गांव में भी है ऐसी एक तिबारी। और ये खूबसूरत सी तिबारी बीच वाले बेडरूम की बालकनी में लगाया गया है, जहाँ से कि पूरा कुमाऊं क्षेत्र यहाँ से दिखाई देता है साइड दूर दूर तक। और अगर मौसम साफ रहे तो शायद दूर हिमालय की चोटियों पे भी यहाँ से नज़र लग सकती है। बहुत ही बेहतरीन कलाकृति बनाने की कोशिश। और ये देखते हम तो तीसरा बेडरूम जो पहले माले पे है, बहुत ही सुंदर, और इसमें भी अटैच्ड बाथरूम। ठीक ये बाईं तरफ अलमारी और वहीं से ये बाथरूम तीसरे बेडरूम का। सब इंग्लिश स्टाइल का जिसको हम बोलते हैं, टाइवल्स या एसेसरीज जो भी बाथरूम में लगती हैं वो सब यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से जितेंद्र भाई लगातार रखते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं आज 8 तारीख को। और यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो यहाँ से भी एक बालकनी लगती है, और इस बालकनी में भी सुंदर सी व्यवस्था बैठने की, कि आप आराम से बाहर आकर के पहाड़ के दृश्य को नज़ारा ले सकते हैं, हरे भरे पेड़ों का। और दूर दूर दिखती ये पहाड़ियाँ, क्योंकि आज थोड़ा हल्का सा कोहरा लगा हुआ था तो इस वजह से एकदम साफ नहीं दिखाई दी, लेकिन दूर दूर तक, चाहे हम जिमार से बोलें और मौले खाल और भौन खाल तक का नज़ारा यहाँ से होता है। और ये सीढ़ियाँ, इसी से हम नीचे उतर के सीधा आंगन में, चौक में भी पहुँच सकते हैं, या हम कहें तो ड्राइंग रूम में भी पहुँच सकते हैं जो मेन हॉल है। बहुत ही बढ़िया सामंजस्य बनाया, बहुत अच्छा यहाँ पे आर्किटेक्ट का काम जो कि बड़े सलीके से किया गया है। अगर हम दूसरे माले पे जाते हैं तो ये सीढ़ियाँ संगमरमर की ऊपर लेके जाती हैं, बड़े मीठे से अंदाज में, चलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, शांत सा। ऊपर हल्की लाइटें, और ये छत के लिए, छत में ये दरवाज़ा मेन। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक और कमरा बनाया गया है जो कि घर में हेल्पर्स के लिए है, जो कि किचन में या घर के कार्यों में सहयोग करते हैं, उन सहयोगों के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। चाहे पंखे की बात करें या बेड्स की बात करें या टॉयलेट की बात करें, बाथरूम की बात करें, वो सब व्यवस्थाएं उनके लिए भी ये सबसे टॉप के कमरे में की गई है। बड़ा ध्यान रखा गया है ताकि वो भी सुख सुविधा से यहाँ पे आराम से रह सकें, जो कि घर के हर कामों में यहाँ पे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और बाहर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये सुंदर सा छत, जहाँ पे कि ये लाइटिंग कर रहे हैं,
क्योंकि घर में गृह प्रवेश की पूजा होनी है और उसके लिए पूरी व्यवस्था चल रही है। सभी अपने अपने कार्य पे लगे हुए हैं, लेकिन दूर दूर तक दिखते गांव, पहाड़ियाँ और अपने गांव के सीन यहाँ से बड़े सुंदर लगते हैं। बड़ा खूबसूरत हल्की सी ढलान, जैसे कि पत्थरों से, ये लाल पत्थरों से बनाया गया हो, इस टाइप का एक खूबसूरत डिजाइन। और दूर दूर तक छत से नजर आती ये चीड़ के पेड़ों के नीचे कहीं कुछ और वृक्ष और माँ भगवती के दर्शन तो होते ही हैं। सुंदर सा छत और ये सामने वो चिमनी जो मैंने आपको किचन में बताया था कि यहाँ पे रूम को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए जो नीचे अलाव बनाया गया है, उसकी ये चिमनी बड़े खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है। बड़ा सुंदर सा ये घर, सपनों का सा घर, और इसमें पूरी तमन्यता से, पूरी मेहनत से गजेंद्र सिंह रावत जी ने अपना दिल की हर बात इसमें जोड़ दी। और ये शानदार सा गार्डन, पार्किंग जो कि अभी डेवलपिंग हो रही है, पार्किंग और गार्डन, पेड़ अभी लगे हुए हैं और धीरे धीरे ये बड़े खूबसूरत से वृक्ष जब बन जाएंगे तो बड़े ही सुंदर लगेंगे। अगर ऊपर देखेंगे तो जल व्यवस्था के लिए ये टैंक और वहां जाने के लिए ये सीढ़ियाँ, और ये छत से पूरा नज़ारा पूरी तरह से, चाहे हम भौनखाल, भौनडांडा क्षेत्र की बात करें या मौलेखाल क्षेत्र की बात करें, जिमाड़ क्षेत्र की बात करें, पूरा यहीं पे दिखाई देता है। और सामने ही राजेश रावत जी का 3 स्टार होटल जो कि हमने आपको बताया था, बेडरूम में और डाइनिंग हॉल में आपको दिखाया, ड्रेसिंग रूम भी दिखाया। और यहाँ पे अब चलते हैं घर के पीछे की तरफ। शानदार सी ये दीवार दे रखी है ताकि ऊपर के जो घर हैं उनको बाद में कोई तकलीफ ना हो। और वहाँ से पूरी दीवार में छेद करके पानी के निकास की भी व्यवस्था की गई है ताकि पानी जो जमीन के अंदर जाएगा इन छेदों से बाहर निकल जाएगा। और साथ ही ऊपर के घर से एक पाइप की भी व्यवस्था की है, सैनिटरीज के पाइप आप ये देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, बहुत ही खूबसूरत। और ये पूरी सीढ़ियों से ऊपर तक रेलिंग का जाल। और अगर हम देखें तो दक्षिण क्षेत्र से ये मकान इस तरह से खूबसूरत दिखाई देता है जैसे कि आप देख रहे हैं। बड़ी सुंदर कल्पना, और इस कल्पना को साकार करने में पूनम रावत जी, गजेंद्र सिंह रावत जी के साथ उनके कई सहयोगियों का भी बड़ा हाथ है। पूरी मेहनत से पहाड़ जैसी जगह में इतना खूबसूरत मकान बनाना, बंगला बनाना कुछ आसान काम नहीं है। ऊपर छत में पानी की टंकियां आपको दिखाई दे रही हैं और सौर ऊर्जा की लाइटें भी यहाँ पर बहुत व्यवस्थित ढंग से दक्षिण दिशा से। और ये देखिए पूरी दीवार पे ये छेद ताकि पानी नीचे नहीं आए। लगभग फर्स्ट फ्लोर तक की ये दीवार नीचे से उठा दी है ताकि ऊपर से पहाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। शानदार सा घर ये दक्षिण क्षेत्र से दिखाई देता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी नव निर्माण यहाँ पे गजेंद्र सिंह रावत जी ने कराया। वो उनके कुल देवते का जो मंदिर है, थान जिसको हमारे पहाड़ों में बोलते हैं, इस घर के अंदर, और इसको भी पूरा रिपेयर करा दिया गया है। बढ़िया ढंग से इसका चौक भी बना दिया और साथ में कई सुविधाएं इसमें जोड़ दी हैं। बाहर भी ये गार्डनिंग की व्यवस्था कर दी गई है और ये पैदल जाने के लिए नीचे सड़क के लिए ये रास्ता भी यहाँ से पगडंडी गजेंद्र सिंह रावत जी ने बनवा दी है। बहुत सुंदर सा ये घर यहाँ पे जो उनके गांव वालों के हैं, और ये भगवान नरसिंह देवता का, उनके कुल देवता का ये स्थान, जिसमें कि हमने बोला उनके भी दर्शन होने चाहिए, जिनके कृपा से गजेंद्र सिंह रावत जी ने एक बहुत बढ़िया उपलब्धि हासिल की, समाज का भला कर रहे हैं। तो ये सब ये प्रभु निरंकार जी की, नरसिंह जी की ही कृपा है। और ये खूबसूरत सा हॉल वुडन फ्लोरिंग में बना दिया गया है और ये पंखा, लाइट, सब व्यवस्थाएं, खिड़की, हर चीज़ को बड़े करीने से और बड़े सजग ढंग से बनाया। अरे भगवान जी के यहाँ से आपको कुल देवता के भी यहाँ से दर्शन, पूरा लाइट खोल के आप देख सकते हैं। खूबसूरत सी ये लाइटें लगवा दी गई हैं यहाँ पे। और अब गृह प्रवेश के लिए तैयारी, भगवान की कृपा से पूरी कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजन सभी लोग यहाँ पे पहुँचे और ईश्वर उनको आशीर्वाद दे ताकि पूजा सफल हो जाए। इसके लिए पूरी तैयारी चालू है
और 8 तारीख से ये कार्यक्रम लगभग शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में नियम है कि अगर घर बनाया है तो फिर देवता की पूजा भी जरूर की जाती है। और ये सुंदर बंगला का परिदृश्य, ये सुंदर सी तिवारी गजेंद्र सिंह रावत जी के इस बंगले की, जो कि कांको मल्ला, ग्राम सभा कोटा पंजोली, गुजड़ूपट्टी, पौड़ी। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र की, तो रामनगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर मरचुला, और मरचुला से रसिया मादा वाली रोड पे और सीधा परसोली, परसोली से कीमुरोला वाली सड़क, और चैताधार, और चैताधार के बाद पिंजोली, गड़ा रोल, और वहीं से ऊपर के लिए, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सड़क अपने गांव तक बना दी। ये शानदार सा ड्राइंग रूम एक बार, और ये शानदार सा बंगला श्री गजेंद्र सिंह रावत जी, जो कि इंजीनियर के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे गुजरू क्षेत्र में। और क्योंकि सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन इस कल्पना को साकार करने में शंभू भारद्वाज जी, जो कि मैनाकोट शल्ड क्षेत्र के हैं, जिनकी की कलाकृतियाँ आर्किटेक्ट के तौर पे या इंटीरियर डिजाइनर के तौर पे हैं, आप देख सकते हैं। और ये पूरे घर का जो आपने देखा, उसके पूरे नक्शे इन्होंने ही बनाए, शंभू भारद्वाज जी ने, जिनका कि ये एड्रेस भी आपको दे रहा हूँ। आप अगर कुछ घर बनवाना चाहते हैं तो ये शंभू भारद्वाज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका कार्ड यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया था, जो कि आपने देखा। और बहुत अच्छी कलाकृति, शंभू भारद्वाज जी को भी शुभकामनाएं, और गजेंद्र सिंह रावत जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने एक बार रिवर्स प्लान जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए शानदार घर अपने गांव में बनाया। देखने के लिए धन्यवाद। अपने कमेंट